इस पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9th में भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने की जिम्मेदारी मेरी है और वीडियो के एंड तक बने रहने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम से देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथ्स का एक पार्ट है हमारा ज्योमेट्री, बस उसी का ये चैप्टर है। तो अगर हम कोई एक प्लेन लें और प्लेन पर हमें कोई एक पॉइंट शो करना है तो पॉइंट शो करने के लिए हमें बेस चाहिए। वो बेस लेने के लिए हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं, मतलब 2 लाइन ऐसी लेते हैं। वो दोनों लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट हो रही है तो उनके बीच में एंगल कौन सा बने, 90 डिग्री। तो वो लाइन हमारी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पर हम एक्स एक्सिस डिनोट करते हैं, और ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, और ये वाई डैश हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक प्लेन रेडी किया तो ये प्लेन मेरा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस पर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूंगी तो वो मेरे पॉइंट्स जो है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहलाते हैं, इसीलिए इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और जब इसी प्लेन पर पॉइंट शो हो जाते हैं तब ये प्लेन क्या कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम। समझ आया कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? जब लाइंस मैं शो कर रही हूँ एक प्लेन पर तो ये मेरा क्या कहलाया, कार्टेशियन प्लेन कहलाया। और जब इसी प्लेन पर मैंने कोई पॉइंट प्लॉट किया, पॉइंट शो किया, तो वो पॉइंट शो होने के बाद ये प्लेन मेरा क्या कहलाता है, पूरा कार्टेशियन सिस्टम, मतलब जिस पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम शो करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं हम। इसमें हम जहाँ इंटरसेक्ट्स करती हैं वहाँ हम ओ से डिनोट करते हैं, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। बाकी यहाँ हम एक्स से डिनोट करते हैं और ऑपोजिट साइड एक्स डैश से। सिमिलरली वाई एंड वाई डैश। अब नंबर किस तरह से डिनोट करते हैं, ओ एक्स साइड पर हम पॉजिटिव नंबर्स डिनोट करते हैं एंड ओ एक्स डैश पर हम नेगेटिव नंबर। सिमिलरली ओ वाई पर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं हमारे एंड ओ वाई डैश पर हमारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर कोई पॉइंट है तो शो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। उसके लिए हमें एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, सपोज एक्स कॉमा वाई। तो ये मेरा क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में एक्स क्या होता है, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई जो होता है, वाई मेरा होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो x मेरा क्या हो गया, एब्सिसा, जो x कोऑर्डिनेट को शो करता है, और ऑर्डिनेट जो होता है वो मेरा y कोऑर्डिनेट को शो करता है। अब हम इस प्लेन पर अगर हम कोई पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम उससे पहले क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया प्लेन को। प्लेन मेरा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है और 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब पॉजिटिव से। अब देखो इनके नंबर्स कैसे होते हैं, तो हम साइन भी समझ लेते हैं, साइन कैसे होते हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे आए, ऐसे आए क्योंकि एक्स पर सारे नंबर्स कैसे होते हैं, एक्स पर ओ एक्स पर सारे नंबर पॉजिटिव, ओ वाई पर सारे नंबर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन है मेरा, मतलब इतने के बीच में जितना भी प्लेन होगा, जितना भी प्लेन का पार्ट है वो पूरा मेरा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव है और वाई पर भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स पर कैसे है, नेगेटिव है, और वाई पर कैसे है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट मेरा जो होता है ऑर्डर्ड पेयर में ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो ये नेगेटिव होगा। देन मेरा सेकंड होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई मेरा पॉजिटिव है। समझ आया साइन कैसे अपॉइंट करते हैं हम। थर्ड देखते हैं, अब फिर से ऑर्डर्ड पेयर में पहला हमारा क्या होता है, एब्सिसा। अब एब्सिसा कहाँ से आएगा, एक्स एक्सिस से। तो एक्स पर ओ एक्स डैश पर सारे नंबर्स मेरे नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव। अब ओ वाई डैश पर सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो ये भी
नेगेटिव। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ में ऑर्डर्ड पेयर में पहले क्या लिखते हैं, एक्स। अब एक्स के नंबर्स देखो तो एक्स के तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पे, सो प्लस, और वाई के सारे कैसे हैं, माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नंबर आएंगे जिसमें एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। समझ आया। सपोज मैं आपको कोई नंबर दूं 3,-4। अब मैं आपसे कहूँ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप देखो एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है। अब आप देखो प्लस माइनस कहाँ है, ये रहा, एब्सिसा पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब मैं आपको एक और दूँ, -1, -2। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर में कि एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, जहाँ माइनस माइनस होंगे ऑर्डर्ड पेयर में दोनों, वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। बस ऐसे ही हमें पॉइंट को प्लॉट करना है। अब पॉइंट प्लॉट कैसे होंगे वो समझ लेते हैं। पॉइंट प्लॉट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, जैसे सपोज कोई नंबर दे दिया मैंने 2,3, ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। सो एक्स ऑर्डर्ड पेयर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स से परपेंडिकुलर लाइन जो डालेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट होगी, और वाई से परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो वाई कोऑर्डिनेट को शो करेगी। अब 2 और 3 ले लो, मैं यहाँ पे नंबर डिनोट कर देती हूँ, 1 है, ये 2, ये 1 एंड 2। अब मेरा y 3 तक है तो y मैंने 3 तक ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये x कितना है, 2 है, तो मैं x से 2, ये 2 है, ये मेरा 2 है, ठीक है, और y का 3, तो ये y के 3 से परपेंडिकुलर लाइन डाली मैंने और x के 2 से परपेंडिकुलर लाइन डाली। तो ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हुई ना, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हुई वो मेरा पॉइंट होगा 2,3। समझ आया कि हम पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, कि x से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और y से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। समझ आ गया अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस आती हैं। क्या कंडीशन, व्हेन एब्सिसा 0, व्हेन x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0, क्या होगा भाई बताओ, x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x पर तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, x पर कोई पॉइंट नहीं आएगा, फिर वो पॉइंट कहाँ जाएगा, y एक्सिस पर जाएगा। जैसे सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ 0,1, ठीक है, तो मैंने एब्सिसा 0 ले लिया यहाँ पे। अब 0 तो 0 ही रहेगा, तो एब्सिसा 0। अब y कितना, 1, सो y कहाँ है, ये रहा 1, तो मेरा पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पर। So when abscissa is 0, then point lie on y axis. समझ आई फर्स्ट केस, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई, when abscissa is 0, then point lie on y axis। और अगर हम उसी से लाइन ड्रॉ करें वही पॉइंट से, तो वो पॉइंट की जो लाइन होगी वो पैरेलल किसके होगी, एक्स एक्सिस के। वो पैरेलल किसके होगी, एक्स एक्सिस के। अब मैंने 0,1, ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, किसके पैरेलल जा रही है, एक्स एक्सिस के। समझ आया। अब इसका दूसरा केस क्या बनता है, व्हेन ऑर्डिनेट 0, व्हेन वाई कोऑर्डिनेट 0 हो, व्हेन वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। अब इसी का उल्टा ले लो, 1,0, ये नंबर ले लो। जब मैंने ऑर्डिनेट को 0 कर दिया तो क्या होगा, ऑर्डिनेट पर कोई नंबर, मतलब वाई एक्सिस पर कोई नंबर नहीं आएगा, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं आएगा, वो पॉइंट कहाँ जाएगा फिर, एक्स एक्सिस पर। तो मैं क्या कहूँगी, देन पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब 1,0 का कहाँ होगा ये। अब आप यही पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये पॉइंट से लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ऐसी तो होगी। तो जब ऑर्डिनेट 0 हो तो लाइन कैसी होगी, किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के, और वो पॉइंट किस पर लाई करेगा, पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। और जब एब्सिसा 0 हो तो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा, और जो पैरेलल किसके होगा, एक्स एक्सिस के होगा। क्लियर है, हमारा कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन एंड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? मतलब कार्टेशियन प्लेन पर अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है और आपसे पूछा है कि उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कीजिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला समझते हैं। तो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है जिसमें मैंने 2 पॉइंट लिए हैं P एंड Q। अब उनके मैंने ऑर्डर पेयर क्या लिए हैं? P का लिया मैंने x1, y1 और Q का ले लिया मैंने x2, y2। ठीक है, तो अब पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करते हैं? मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ के लिए भी होगा और यहाँ के लिए भी होगा। ये हमारे क्या होते हैं? पॉइंट हमें प्लॉट करने का तरीका है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? ये हो गया मेरा x1 और ये हो गया मेरा x2 पॉइंट और ये है मेरा y1 पॉइंट और ये है मेरा y2 पॉइंट। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं? P से Q की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, तो मैंने PQ को ज्वाइंट कर दिया और P से मैंने एक जो x एक्सिस के पैरेलल P से एक लाइन ड्रॉ की जो इस लाइन को किस पर इंटरसेक्ट कर रही है? R पर। क्लियर है? ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल मेरा कितना हुआ? राइट एंगल हुआ। क्लियर इतना? चलिए अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। किन किन चीज़ों की? देखो, P से यहाँ तक की डिस्टेंस, P से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? y1। समझ आया कैसे? देखो, कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे हम पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं? ये जैसे x1 है इसका, देखो एब्सिसा x1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये किसकी है? ये तो इसकी डिस्टेंस है। समझ आया? ये डिस्टेंस किसकी है? यहाँ की। तो ये कितना है? ये y1 है। जैसे यहाँ 4 होता, मान लो यहाँ 4 होता, तो मैं ये डिस्टेंस को कितना कहती? 4 कहती ना। तो यहाँ y1 है तो मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है वो y1 है। क्लियर? अब सेम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो y एक्सिस पर देखो कितनी है? y2। तो ये मेरी पूरी डिस्टेंस कितनी है? y2 है मेरी पूरी। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? y2। और यहाँ से यहाँ तक की, अब ये भी एक साथ लाइन खिंच रही है ना, तो ये y1 है तो ये भी मेरा कितना होगा? y1 होगा। समझ आ रहा है ना? ये इतना बस। अब देखो, ये पूरी लाइन y2 और ये इतनी लाइन y1, तो ये इतनी फाइंड कर सकते हैं हम। कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। समझ आया? ये पूरी कितनी है? y2 और ये कितनी है? y1। तो हमें तो सिर्फ QR चाहिए, तो QR कितनी होगी? y2 माइनस y1। ठीक है, अब मुझे ये वाली चाहिए। ये वाली कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x1। तो ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? x1। x1 कितनी है? बस यहाँ से यहाँ तक की, बस इतनी, बस इतनी ही है x1। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x एक्सिस पर देखो कितनी है? x2। तो ये पूरी लाइन कितनी है? x2। ये पूरी x2 है, पूरी लाइन। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? x2। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो इतनी चाहिए, तो मैं टोटल लाइन में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मतलब x2 माइनस x1। समझ आ गया? चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ PQR। ट्राइंगल दिख रहा है आपको? PQR, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R है। और अभी हमने पहले शो कर दिया है कि हमारा राइट एंगल बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ? पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है मेरा? PQ। किसके इक्वल है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस, बेस मेरा PR है, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? QR। ठीक है, अब मुझे तो यही चाहिए ना डिस्टेंस, किसकी? वो दोनों पॉइंट्स की। तो मुझे PQ ही चाहिए, तो ये मेरा एज इट इज चलेगा, PQ होल स्क्वायर। अब PR मैंने अभी निकाला, PR कितना? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। QR भी मैंने अभी निकाला, ये QR है मेरा, कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में हमारा अंडर रूट आ जाएगा,
तो ये पी क्यू इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा क्या आया है, फॉर्मूला ऑफ टू एनी टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी दो पॉइंट हो और अगर हमें वो पॉइंट्स पता है, मतलब उनके ऑर्डर पेयर पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो, सपोज एक पॉइंट गिवन हो, सपोज पी अकेला गिवन है, ठीक है, और आपसे बोला है कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बताओ, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बताओ। तो ओरिजिन पॉइंट मुझे पता है कितने होते हैं, एक्स भी 0 है यहाँ पे और वाई भी 0 है, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो ओ पी क्या हो जाएगा, ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ से पी तक की डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, और इसके पी के पॉइंट क्या है, x1 y1, तो x1 में से 0 माइनस कर दो, y1 में से 0 माइनस कर दो, सो अंडर रूट x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो क्या आया रिजल्ट, रिजल्ट आया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। मतलब ओरिजिन से अगर हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो वही पॉइंट के स्क्वायर्स का सम करके अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है? पढ़ते हैं हम इस चैप्टर का सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये कोई भी आपको लाइन गिवन है कार्टेशियन प्लेन में और कोई अनदर पॉइंट उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करें या उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें, कितने पार्ट के रेशो में हमें डिवाइड किया है वो कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम इस फॉर्मूले का पहले डेरिवेशन देख लेते हैं कि अब वो कोई भी पॉइंट कौन से हैं, ए और बी। ए और बी एक लाइन है जो किस पर है, कार्टेशियन प्लेन पर है। तो एक पी पॉइंट आया जिसने इसको डिवाइड कर दिया, कितने रेशो में, m1/m2, मतलब m1 और m2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। तो p के मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए यहाँ पे x और y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है ये कोऑर्डिनेट, मतलब p पॉइंट के हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, अब ये जो x1 है तो यहाँ से मैंने जब परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो ये लाइन कितनी है मेरी, ये y1 है और ये x1 है। अभी हम इससे डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ के आए हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी वाली है, जो y एक्सिस पर है, तो ये y1 है, तो ये मेरा कितना हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, y1 हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, x1 के इक्वल, तो ये हो गई मेरी x1 के इक्वल। क्लियर? अब p पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो p से जब x एक्सिस पर डाला और p से हमने y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये डिस्टेंस कितनी है, p के हमने x माने हैं, तो ये x है और ये y है, तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी मेरी, ये वाली। तो ये मेरी कितनी डिस्टेंस है, y, ये मेरी कितनी डिस्टेंस है, y। ठीक है, सिमिलरली ये कितनी डिस्टेंस हो गई मेरी, ये हो गई x। ये समझ आ गया? अब हम बी पॉइंट के लिए भी परपेंडिकुलर डालते हैं और उनकी डिस्टेंस मेज़र करते हैं। तो ये है मेरा y3 और ये है मेरा x3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, ये है मेरी y3, ये है मेरी y3 और ये कितनी है, ये है मेरी x3। ठीक है, ये मेजरमेंट कर लिया। अब हम इन लाइंस को एक्सटेंड कर लेते हैं जो परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो लाइन है इसको मैंने जब एक्सटेंड किया यहाँ तक, ठीक है, और ये ऊपर वाली लाइन है इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक, और मैंने एक पॉइंट दे दिया जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको मैंने दे दिया Q और इसको दे दिया मैंने R। अब मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए, अब मेरे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये देखो APQ और BPR, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी, सिमिलर बताऊंगी। ठीक है, अब कैसे सिमिलर बताऊंगी वो समझते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डिस्टेंस देख लेते हैं। हम इनकी डिस्टेंस देखते हैं तो AQ कितना आएगा, AQ कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये रही x, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, x1, तो टोटल में से इतनी माइनस करेंगे ना, तो कितनी है ये x माइनस x1। क्लियर?
अब इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये वाली। इसके लिए क्या करूँगी मैं, ये टोटल में से इतनी माइनस कर दूँगी, ये टोटल में से इतनी माइनस कर दूँगी। ये टोटल कितनी है मेरे पास, ये टोटल मेरे पास है x3, ये टोटल मेरे पास कितनी है x3, ये रही, ये पूरी लाइन x3 है, और इतनी कितनी है, ये रही x। तो क्या होगा, x3 में से x माइनस कर दिए। क्लियर। अब ये वाला देखते हैं, x3 नहीं है, x2 है, x2, ठीक है, ये x2 पॉइंट है और ये मेरा y2 पॉइंट है। 3 तो है ही नहीं कहीं भी, ये y2। तो यहाँ मेरा हो गया x2 माइनस x। ये डिस्टेंस समझ में आ गई। अब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें, ये और ये। अब ये वाली निकालूंगी मैं, तो कैसे निकालूंगी, ये टोटल में से इतनी माइनस कर लो। ये टोटल कितनी है y2 और इतनी कितनी है y, तो y2 में से y माइनस, ठीक है, ये वाली आ गई। अब ये वाली निकाल लो, ये टोटल कितनी है मेरी, ये y है और ये कितनी है y1, तो y माइनस y1। ये डिस्टेंस हमने पता है क्यों निकाली है, क्योंकि जब हमने इन लाइंस को एक्सटेंड किया तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। दैट मीन्स के जो एंगल हैं वो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल Q और एंगल R, ये कौन से एंगल है हमारे 90 डिग्री है। तो और बाकी के एंगल से हमारे इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे बाय ए सिमिलर क्राइटेरियन से हम क्या कह देंगे कि जो ट्राइंगल है कौन से APQ सिमिलर हो जाएगा BPR के, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके रेशोज लिखेंगे। रेशो कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल AP का AP साइड और BPR की कौन सी साइड, BP साइड, किसके इक्वल होगी, AQ अपॉन PR, AQ अपॉन BR, ठीक है, AQ अपॉन BR। और यहाँ पे ये साइड इसके, तो PQ अपॉन BR, PQ अपॉन BR, यहाँ BR नहीं होगा, AQ अपॉन PR है, PR, ठीक है, ये रेशो आ गया। अब देखिए AP क्या है और BP क्या है, AP मेरा है M1 और BP क्या है M2। AQ क्या है मेरा x माइनस x1 और PR क्या है मेरा x2 माइनस x, और PQ क्या है मेरा, अब मैंने सब कुछ फाइंड कर लिया, बहुत ईजी अब करने में। PQ y माइनस y1 और BR कितना है y2 माइनस y। बस अब कुछ नहीं करना है, अब इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, m1 अपॉन m2 इक्वल x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगी पता है, यहाँ से मैं x निकालूंगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m1 मल्टीप्लाई x2 माइनस x इक्वल m2 मल्टीप्लाई x माइनस x। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, हमें तो x चाहिए, बस ये ध्यान रखना, माइनस m1x इक्वल m2x माइनस m2x1। बस कुछ नहीं है, जो बाहर जो है उसका हम अंदर ब्रैकेट में टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो हमें x चाहिए ना, तो ये माइनस m1x और m2x एक तरफ ले लेंगे और बाकी की टर्म को हम दूसरी साइड ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम m1x इसको हम इधर ले लेते हैं, चलो इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया m2x माइनस m1x इक्वल, अब इधर क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस m2x और ये भी माइनस का है, माइनस m1x, सॉरी x1 m2 x1 और m1x। हम ट्रांसफ़र करते हैं तो m2x को इधर ले आएंगे तो माइनस m2x और ये माइनस m1x। x टर्म को हमने एक तरफ ले लिया और दूसरा माइनस m2x1 ऑलरेडी है और ये m1x2 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस m1x2। अब बोथ साइड से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लिया और x भी कॉमन ले लिया यहाँ से मैंने, तो अंदर क्या बचा m1 प्लस m2। अब इधर तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, बस हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया
तो m2x1 प्लस m1x2। अब बोथ साइड माइनस माइनस कट जाएगा और m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आया मेरा, ये मेरा अभी x कोऑर्डिनेट आया है, ये मेरी x की वैल्यू आई है, मतलब p के क्या कोऑर्डिनेट है ऑर्डर पेयर x एंड y। सो x की वैल्यू आई है। अब सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जब हम सॉल्व किसको करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ मेरा y इक्वल क्या आएगा। मेरा y इक्वल आएगा, ये x मेरा प्लस आया है, ठीक है, तो y इक्वल आएगा y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये मेरे क्या आए हैं, ये मेरे ऑर्डर पेयर आए हैं, मेरे कोऑर्डिनेट आए हैं p के, ठीक है। तो यहाँ से हम m1 m2 भी फाइंड कर सकते हैं, x1 y1 फाइंड कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें अगर हमारे पास गिवन हो तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रही क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो मेरी इस वीडियो का एंड यही होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।